हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें शायद नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। टेम्परेंस, 4 of cups, the hermit, queen of pentacles, 2 of pentacles, nine of wands, 10 of pentacles, the tower. Okay, bottom of the deck, ace of cups. तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड है, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक में, और लास्ट कार्ड यहाँ पे टावर है। तो यहाँ पे आप किसी बड़े टावर से, किसी बड़े दुख से, किसी बड़े प्रॉब्लम से, किसी एक हार्ट ब्रेक से हो सकता है, ये किसी फाइनेंशियल बहुत बड़े कोई इशू आपके जीवन में था, उससे अभी आप धीरे धीरे निकल रहे। वहां पे आपकी नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। वहां पे आपके हालात कुछ सही निकलते, सही बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। जहां टावर से आप बाहर निकल रहे, कोई ना कोई आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आया था अभी हाल फिलहाल ही में। हो सकता है 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर कोई टावर आपने फेस किया, टावर मूवमेंट, यानी कोई कठिन समय जो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से फेस किया है। लेकिन ये हालात अभी मुझे सुधरते हुए नजर आ रहे आपके लाइफ में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी उन्नति, तरक्की आपके लाइफ में, विन विन पोजीशन आपकी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है जहां आपकी विन विन पोजीशन है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी आप यहाँ पे विनर, यानी कि आपकी जीत हो सकती है। और यहाँ पे देखिए एंजल्स, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइट पिजन है, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं। एक प्योर सोल के ऊपर, निर्दोष इंसान के ऊपर किसी ने तो यहाँ पे टावर गिराया था, टावर मूवमेंट लाया था, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया, या फिर दुश्मनी के चलते कुछ तरीके से तो टावर मूवमेंट आपके जिंदगी में आया था। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे पैसे के रिगार्डिंग दिख रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पेंटिकल्स में जगलिंग, पैसे में जगलिंग, बहुत ज्यादा जगल किया है आपने।
और फिर यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहा, और यहाँ पे अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पैसे पे किसी ने तो टावर गिराया था बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उस हालात से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब कार्ड वाइज रीडिंग करते हैं। ओवरऑल एनर्जी मैंने बता दिया आपको। अभी देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। आपके जीवन में यहाँ पे एक बैलेंस, आपका जीवन बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रही, बैलेंसिंग पावर आपके जीवन में यहाँ मुझे आती हुई दिख रही थी, क्योंकि जिस डिसबैलेंस मूवमेंट से ये टावर से आप गुजरे हैं ना, पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गए थे, लेकिन अभी हालात आपके धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे। आप धीरे धीरे ही सही, हो सकता है ये कोई आपका टेस्ट था, कोई एग्जाम था यूनिवर्स के द्वारा कि इतना बड़ा टावर गिराने का क्या मतलब हो सकता है, जबकि इस समय मुझे आपके पास कोई एंजेलिक पावर दिख रही है। देखिए आपके पास एंजल विंग्स हैं, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जब चाहे एक उड़ने की स्थिति है, बहुत अच्छी प्योरिटी है आपके पास, स्पिरिचुअलिटी है, प्योरिटी है, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका एक्टिवेट है, बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। और ये टावर गिराने का मतलब ही, अगर इतनी पावरफुल पर्सनालिटी पे कोई टावर गिरा है, इसका मतलब बहुत बड़े एग्जाम से यूनिवर्स ने बहुत बड़ा आपका टेस्ट लिया है, जिसमें आप पास हुए हैं और आप अभी भी बैलेंस है। ओ माय गॉड, सोचने वाली बात है, इतने बड़े टावर से निकल के। यहाँ पे तो मेरा वाह बोलने का मन कर रहा है। ये पहला कार्ड खुद में ही एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। इस वक्त आप अपने भीतर एक रेयर बैलेंस महसूस कर रहे हैं, एक ऐसा बैलेंस जो हर किसी में नहीं होता। आपने अपने अंदर की जो चमक है, अपनी लाइट है, अपनी स्ट्रेंथ है, और अपने शेडो जो आपकी है, दोनों को स्वीकार किया है। अगर अच्छाई है उसको भी स्वीकार किया, बुराई है उसको भी स्वीकार किया। अगर आपके सोल की लाइट को आप पहचान पाए हैं, उसे भी आपने स्वीकार किया है। एक्सेप्टेंस ही आपकी ताकत इस समय बन चुका है। आज आप किसी भी सिचुएशन को बहुत यहाँ पे कामली देखते हैं। आप यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये कामनेस ही आपकी असली शक्ति है ना। ये जो कूल और काम आपका नेचर है ना, ये ही आपकी असली शक्ति है, यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि इसने आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है। यानी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो कुलबुला रही हैं, आपकी एनर्जीज में टिक नहीं पा रही, वहां पे रुक नहीं पा रही हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, टेम्परेंस का कार्ड आता भी तब है जब ऊपर से डिवाइन प्रोटेक्शन आपको कवर कर रही होती है, तभी टेम्परेंस का कार्ड अक्सर आता है। तो जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक की कोशिश हो रही हो, उन पर ये कार्ड एक शील्ड बनकर आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड भी है, तो निश्चित यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी ही गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्लैक मैजिक, आपके ब्लैक मैजिक एनर्जी, इविल आई, जो कुछ भी है, आप तक पहुंचने से पहले यहाँ पे न्यूट्रल हो रही है। आपके शत्रु सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, लेकिन उन्हें ये शौक मिला कि आप और भी शांत और भी पावरफुल हो गए। टूटने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने पहले ही ऑलरेडी इतने टेस्ट से गुजार दिया गया है, इतने बड़े बड़े टावर आपके जीवन में गिरा दिए हैं कि अभी शत्रु के सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपकी उदासीनता, इतने आप यहाँ पे उदासी है आपकी। कई लोग यहाँ पे उन्हें डर हो रहा कि आपकी उदासी से लोग डर रहे हैं। इस समय आपकी जिंदगी में थोड़ी सी थकान या इमोशनल डिस्टेंस चल रही है। ऐसा लगता है जैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आप इसी के लायक थे, ये चीज़ें आप सोच रहे हैं बैठ के। आपका ब्रेकअप हुआ है या दिल टूटा है या कोई रिलेशन टूटा है, यहाँ पे कन्फर्म मुझे दिख रहा है, लेकिन किसी में दिल नहीं आप लगा पा रहे, और आगे कोई रिलेशन की तरफ आपका दिल नहीं जा रहा। आप सोच रहे होंगे क्या मेरी ये कमजोरी है? नहीं, ये आपकी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है ना। इस दूरी ने आपको इल्यूजन से दूर अब सच के और करीब ला दिया है। आप हर चीज को बहुत साफ नजर से देख पा रहे हैं, और यही क्लैरिटी आपके दुश्मनों के लिए खतरा बन गई है,
क्योंकि आपकी उदासीनता को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन ये एक्चुअली आपकी इंट्यूटिव अवेकनिंग हो रही थी यहाँ पे। और अब आप उन लोगों की असलियत समझ पा रहे हैं जो चेहरे पर दोस्ती लेकिन दिल में जलन रखते थे। यहाँ एक हिडन मैसेज और भी मुझे दिख रहा है। आपके आसपास किसी ने आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, खास तौर से इमोशनल यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रयास उल्टा पड़ गया उन्हीं के ऊपर। आप यहाँ पे डिसकनेक्टेड नहीं हैं, आप यहाँ पे री इवॉल्वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप पूरी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। आप चुन रहे हैं कि आपके जीवन में कौन रहे और कौन बाहर जाए, है ना। आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। आपकी यहाँ पे सोल वीकन हो रही है और शत्रु आपके बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड इतना पावरफुल है, बहुत पावरफुल कार्ड है। आपकी सोल बहुत मैच्योर हो चुकी है। आप मजाक में नहीं, सच में अंदर से जाग रहे हैं, जागृति हो रही है आपके अंदर। आपके अंदर की गाइडेंस इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इविल आई आपकी एनर्जी को छल से डैमेज नहीं कर सकती। आपके शत्रु आपके बारे में बातें करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उनके दिमाग से बहुत ऊपर है, बहुत आप ऊपर उठ चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो बाहर से सिंपल दिखते थे, लेकिन अंदर से उनका वाइब्रेशन बहुत हाई था। उन्हीं डिसीजंस ने आपके आसपास की नेगेटिव प्लानिंग को ब्रेक कर दिया। कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को बांधने, आपको कंफ्यूज करने या आपको स्लो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर्मिट की एक रोशनी होती है, उस रोशनी ने सब सच्चाइयाँ आपके सामने उजागर कर दी। आपकी इनर लाइट ने उनके अंधेरे को जला डाला, है ना, कि जो आपको परखने चले थे वो खुद अब जल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल की अवेकनिंग हो गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्टेबिलिटी बन रही है। आपके शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीत होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे देखिए जब आता है, देखिए क्वीन, ये कार्ड क्या शो कर रहा है, आप ग्राउंड पे खड़े होकर भी बहुत हाई एनर्जी ले जा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल भी हैं और यहाँ पे नर्चरिंग भी हैं, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। आप समझदारी से डिसीजन लेते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। तो आपकी बुद्धिमानी का ये अनएक्सपेक्टेड झटका शत्रुओं की हिम्मत तक हिला गया, क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान हैं, अपने डिसीजन को बहुत समझदारी से लेते हैं, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं फंसते और किसी पर डिपेंड नहीं रहते। और यही चीज़ें कई लोगों को खटक रही हैं, यही चीज़ें आपके शत्रुओं की हिम्मत तक को हिला गई हैं कि आप इतने बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी की एक इनविजिबल बारिश हो रही है या होने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जल्दी बदलने वाली है, आपके काम की चमक बढ़ने वाली है। और ख़ास बात, जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्लानिंग की थी वो अब साइलेंटली शॉक में है, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी उनकी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आपके हाथ में पैसा है, सम्मान और पोजीशन आने वाली है। पैसा तो है ही, सम्मान और पोजीशन भी आपके आने वाली है आपके जीवन में। और किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जीज आपको रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, आप 2 सिचुएशन को एक साथ जगल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, पर यहाँ पे जगलिंग चल रही है। अपनी लाइफ में आप दो काम, 2 रिलेशंस हो सकते हैं, है ना, कोई 2 काम हो सकते हैं, कोई 2 रिलेशंस हो सकते हैं, या 2 चुनौतियों को हैंडल कर रहे हैं आप। कभी कभी लगता है कि जगलिंग हो रही है,
लेकिन आपका बैलेंस अभी भी बरकरार है। ये आपके शत्रुओं के लिए एक बड़ा शॉक है, बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, जगल करते रहेंगे दो दो सिचुएशंस में, लेकिन आपकी बुद्धिमानी ने दो सिचुएशंस को भी ब्यूटीफुली बैलेंस कर दिया है। बहुत बुद्धिमान इंसान है आप। तो इसीलिए तो आपकी बुद्धिमानी ने शत्रुओं की हिम्मत तक को हिला दिया है। अनएक्सपेक्टेड, इतने बुद्धिमान इंसान है, शत्रुओं ने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपके जीवन में एक फाइनेंशियल डिसीजन या करियर मूव जल्दी आने वाला है जो आपके फेवर में ही रहेगा। ये चीजें मुझे आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। जगलिंग आपकी हट जाएगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप थके नहीं बल्कि तैयार हैं, एक वॉरियर, जैसे वॉरियर की एनर्जी होती है ना वैसी। बहुत कुछ आप अपनी जिंदगी में झेल चुके हैं। आप पर शायद नजर लगी है, एनर्जी अटैक्स हुए हैं, है ना, आपके ऊपर नजर लगी है, एनर्जी अटैक्स हुए हैं, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, आपके खिलाफ बातें की, लेकिन आप टूटे नहीं। आपने अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाया है और अब आप पूरी तरह अलर्ट और रेडी हैं। शत्रु ये देख के हिल चुके हैं कि आप गिर कर भी संभल गए, टूट कर भी जुड़ गए और थक कर भी जंग छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे वॉरियर हैं आप। दिस इज वॉरियर्स एनर्जी, और इस एनर्जी को रोकना आसान नहीं होगा। जो आपसे टकराएगा ना वो ताउम्र सोचेगा कि किससे हमने पंगा लिया था। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी किस्मत एक बड़ा दरवाजा खोलने वाली है, किस्मत की चाबी आपके हाथ लगने वाली है। बहुत ही शुभ ये कार्ड मुझे देखने से ही लग रहा है। आपकी लाइफ में वेल्थ, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस, जिसे कहते हैं असली प्रॉस्पेरिटी, वो आपकी लाइफ की तरफ बढ़ रही है। ये कोई छोटा ब्लेसिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी जिंदगी में, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल इसे भी रिवील करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्या चीजें रिवील करता है? आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी रिवील हो रहा है यहाँ पे। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस समय आपके साथ है। उनकी प्रोटेक्शन से कोई भी ब्लैक मैजिक आप पर काम नहीं कर पाता, और यही कारण है कि आपकी आर्थिक स्थिति में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आने वाली है। तो भाई एंसेस्टर्स का भी आपको ढेर सारा यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए द टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे शत्रुओं का प्लान फेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जिसने भी आपके खिलाफ प्लॉटिंग की थी, आपको गिराने की कोशिश की थी, आपके रिश्तों में, आपके मानसिक शांति में, या आपकी करियर एनर्जी के साथ खेला था, उन सब का प्लान खुद उनके ऊपर गिरने वाला है। उनका प्लान ध्वस्त हो रहा है या उन्हीं के ऊपर पलट के जाने वाला है ना। तो उनकी स्ट्रेटजी कोलैप्स हो चुकी है। उनके वर्ड्स उन्हीं पर लौटेंगे, उनकी जेलसी उन्हें ही पीछे धकेलेगी। यहाँ पे एक क्लियर मैसेज मुझे आ रहा, आपकी बुद्धिमानी का जो अनएक्सपेक्टेड झटका उनके ईगो को लगा है, उससे उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। अब आपकी लाइफ में एक तेज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो पुराना है, जो गलत है, जो टॉक्सिक है, सब आपके जीवन से हटेगा और आपकी एनर्जी नई शुरुआत की तरह चमकेगी। आपकी एनर्जी नई होने वाली है। अब अगर मैं सारी चीज़ों को फाइनल कार्ड्स एक साथ बताऊं तो यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुके हैं। आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई मुझे, बहुत शार्प होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी बुद्धिमानी ने आपको हर ट्रैप से बचा लिया है। आपकी एनर्जी डिवाइन बीइंग और एंसेस्टर्स द्वारा प्रोटेक्टेड है, और आप यहाँ पे वेल्थ, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और इमोशनल क्लियरिटी आपकी तरफ आ रही है। ब्लैक मैजिक का हर असर टूट चुका है। आप अब किसी भी अंधेरे के ऊपर उठ चुके हैं। अब आप किसी अंधेरे में नहीं, बिल्कुल लाइट में है। सोल अवेकन है आपकी। आपके दुश्मनों की हिम्मत इसलिए हिल गई क्योंकि जहां उन्होंने आपको कमजोर समझा, आप वहां स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर उभरे। जहां उन्होंने कंफ्यूजन फेंका आपके ऊपर, आपने क्लियरिटी पाली वहां पे। जहां उन्होंने रुकावट भेजी,
आपने अपने रास्ते को और मजबूत कर लिया। अब आपका समय आ रहा है और बहुत ही शाइन यानी चमकदार समय आपका आ रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। चलिए अभी कुछ ले लेते हैं, हम एक मैसेज लेंगे आपके लिए कि और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, कि आपके लिए क्या कोई मैसेज है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है क्या, प्लीज़ दीजिए, या कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दे दीजिए। एक ही कार्ड लेंगे क्योंकि बहुत क्लियर कट रीडिंग आई हुई है। तो क्या है देखिए, 2 कार्ड्स गिर गए। ओके, गोल्ड डिगर, चैलेंजेस। ओके, तो यहाँ पे आपके लाइफ में देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कोई ना कोई गोल्ड डिगर, मैंने कहा ना आपके धन के लिए बहुत बार ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है। धन पाने के लिए, प्रॉपर्टी पाने के लिए कोई यहाँ पे डबल फेस्ड इंसान जरूर आपके लाइफ में रहा है। ये किसी को मैसेज दिया जा रहा है, गोल्ड डिगर से बचना है। कोई आपके लाइफ में, ये जिनके लिए भी है, किसी के लिए मैसेज है कि कोई आपके लाइफ में गोल्ड डिगर जरूर है, और ये आपके पैसे, प्रॉपर्टी, मनी, जो कुछ भी है आपके पास, वो उसे चाहिए। वो हो सकता है झूठा प्यार दिखा के, फेस मास्क लगा के आपके जीवन में घुसे और सब कुछ लूट के लेके चला जाए। सावधान रहना है आपको। किसी के लिए मैसेज आया है, चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। देखिए यहाँ पे ना आपको एक सही समय पे, देखिए चैलेंजेस आपके जीवन में आ सकते हैं, सही समय पे आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इनर हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़रूरी है, वरना आपके जीवन में दोबारा से कोई कार्मिक साइकिल रिपीट हो सकती है, या फिर आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। तो ये किसी के लिए मैसेज आया है। अगर आप किसी अभी कार्मिक इंसान से बाहर निकले हैं, उसके रिलेशन से बाहर निकले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहना है। वो उसके वापस आने के भी आसार मुझे दिख रहे हैं, पर जिससे एक बार आप धोखा खा चुके हैं, उसे दोबारा अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना है। बाकी आपका जीवन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर एंड 9 नंबर अगेन। ओके, 14 नंबर, 4 नंबर, 2 टाइम्स 9 नंबर, 999 की एनर्जी है। 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 9th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। यहाँ पे किसी की एज है 40, किसी की एज है 40, किसी की एज है 49, किसी की एज है 59, किसी की एज है 39 भी, 99 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 39 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 32 भी किसी की एज है, 52, 53, 59, 58 किसी की एज है। अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, PREKSTZNK, ZNY के मैंने पहले बोल दिया था। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।